मौसम विभाग द्वारा इस बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताए जाने के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। अच्छी फसल की उम्मीद लगाए किसानों को झटका लगा है और वे अब मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। जिला कृषि अधिकारी आवेश कुमार ने बताया कि सरकार ने संभावित स्थिति से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। किसानों को कम पानी वाले फसलें, वैकल्पिक खेती और जल संरक्षण के उपाय अपनाने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने किसानों से घबराने के बजाय विभागीय निर्देशों का पालन करने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक आज। हम कृषि अधिकारी जो जिला कृषि अधिकारी हैं उनके साथ हैं, आवेश जी हैं उनका नाम। और इस समय जो फसल की पैदावार को लेकर किसान चिंतित हैं क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि इस बार बारिश जो है वो कम होगी। उसको लेके प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं वो आवेश जी से जान लेते हैं कि क्या क्या सरकार की तरफ से तैयारियां की गई। सर, मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि इस बार बारिश कम है, तो कैसे किसानों के लिए क्या योजना है? बिल्कुल, इस बार जो फोरकास्ट था एल नीनो का इफेक्ट आया हुआ है, तो वर्षा ऑलरेडी कम हो रही है। जो भी हमारे किसान भाई है बेसिक निर्भर करते हैं मानसूनी वर्षा, जो एक जून से इसका आंकड़ा लिया जाता है। तो जनपद मथुरा में जो डिफिसिट है वो 60 से 80% हमारे आंकड़े आते हैं, लखनऊ से आते हैं। उसके अनुसार जो वर्षा हुई है 147 mm हुई है, जबकि नॉर्मल वर्षा 234 मिलीमीटर होनी चाहिए थी अब तक 1 जून से 31 जुलाई तक। तो ऑलरेडी जो हमारा नॉर्मल रेनफॉल है उससे 62% केवल है, यानी कि काफ़ी डेफिसिट है। और इसी पीरियड में पिछले साल 301 mm हुई थी, जो नॉर्मल से 128% अधिक था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत कम वर्षा हुई है। तो इसमें सबसे जो प्रमुख फसल है यहाँ पे मथुरा की वो है धान। तो चूँकि हमारा 96% एरिया जो है वो इरीगेटेड एरिया है, चाहे नलकूप से या नहरें हैं प्रयागराज ब्रांच से, लेकिन कहीं न कहीं वर्षा का प्रभाव पड़ता है। तो जो ट्रांसप्लांटिंग थी पिछले साल की अपेक्षा जो उस पर प्रभाव पड़ा है और थोड़ा सा कम स्लो हुई है, मतलब अभी तक चल रही है। जबकि पिछले साल जब मैं आया था तो लगभग जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक लगभग 100% ट्रांसप्लांटिंग धान की हो चुकी थी। कारण ये था कि वर्षा पिछले साल अच्छी हुई थी। इस साल कम और समय पे न होने के कारण ट्रांसप्लांटिंग में काफ़ी देरी हुई है और आच्छादन का हमने एरिया लगभग पूरा किया है 1,04,000 हेक्टेयर का। एक्चुअल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट क्रॉप सर्वे होता है 1 अगस्त से प्रारंभ होगा, जो खेत पे ही जाके होता है, डिस्ट्रिक्ट भी होता है, तब एक्चुअल में पता चल पाएगा कि हमारा कितना एरिया है आच्छादित हुआ है। दूसरा, सरकार की ओर से, विभाग की ओर से हम लोग तैयारी किए हैं, क्योंकि जब कम वर्षा होती है तो उसमें दलहन तिलहन वाली फसलें जो कम वर्षा पानी चाहती है उनको प्राथमिकता देते हैं। तो उनको एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं। मिनी किट भी निःशुल्क बांटे गए हैं। बाजरा को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाजरा के लिए अभी तो मौसम चल रहा है, बाकी फसलों के लिए तो लगभग समाप्ति की ओर है। बाजरा का जो चल रहा है लगभग 65,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल का है, उसमें अभी किसानों द्वारा बुवाई की जा रही है, कोई कमी नहीं है। हमारे गोदामों पे भी है और बाजार में जो निजी क्षेत्र विक्रेता है वहाँ भी है। इसके अलावा दलहन तिलहन का भी बीज विभाग ने उपलब्ध कराया, वो भी है। इसके अलावा अब चूँकि बाजरा का समय लास्ट वो भी है, लगभग 1 सप्ताह का समय बचा है। उसके बाद ऑलरेडी जो गैप फिलिंग होता है रबी और खरीफ के बीच में, तोरिया की फसल किसान भाई ले सकते हैं। तो उसके लिए बुकिंग पोर्टल खोल दिया गया है। 30 अगस्त तक किसान बुकिंग करा सकते हैं। तोरिया का बीज विभाग उपलब्ध कराएगा, जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। इसके अलावा हम लोग प्रयास करेंगे कि क्योंकि यहाँ सरसों अच्छा होता है खरीफ में और रबी सीजन में, तो यहाँ पे और बुवाई सितंबर के 15 सितंबर के बाद शुरू हो जाती है। तो प्रयास होगा, सरकार का भी प्रयास है, किसान भाई इसका एरिया जो रह जाएगा, हालांकि हमने पूरा आच्छादन दिखाया है क्योंकि यह संचित एरिया है, फिर भी अगर रहता है तो किसान भाई सरसों की बुवाई समय से कर पाएंगे। इसकी व्यवस्था हमारे द्वारा यानी विभाग के द्वारा की जाएगी। कभी कभी मौसम के बरसात के भी ओलावृष्टि को देखते हुए फसल बर्बाद हो जाती है, उसको लेके भी कुछ माह पूर्व जो हुई थी ओलावृष्टि में फसल बर्बाद हुई, उसके लिए क्या सरकार ने कुछ? हाँ बिल्कुल, इसमें रबी सीजन में अपनी काफ़ी कैलेमिटीज आई है, खासकर जो हमारी गेहूं की मुख्य फसल यहाँ पे थी, पक की ओर थी लास्ट मार्च और अप्रैल के शुरू में, लगभग 27 से 28 मार्च से शुरू हुआ और लगभग 9-10 अप्रैल तक वर्षा होती रही लगातार। तो इसमें 2 मोड हैं। एक तो जो आपदा राहत से सरकार राजस्व विभाग से दिया जाता है मुआवजा, उसका सर्वे लेखपाल लोग करते हैं।
एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वो किसान आच्छादित होते हैं जिनके द्वारा बीमा कराया जाता है। तो दोनों ओर से सहायता दी जाती है और फसल बीमा जो कराते हैं उसमें 72 घंटे के अंदर किसान भाइयों को शिकायत दर्ज करानी होती है। तो चूँकि ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं और उसमें जो सबसे पहले आपदा राहत जो राजस्व विभाग द्वारा दी गई थी वो लगभग जनपद में 39 करोड़ रुपए लगभग बांटे गए थे। इसके अलावा जो हमारी कल तक की रिपोर्ट है उसमें 43 करोड़ फसल बीमा कंपनी द्वारा बांटे गए हैं और अभी उसमें आगे कुछ किसान छूटे हैं उनको भी मुआवजा आना शेष है। फसल को लेके और किसान भाइयों को लेके जो भी सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं और जो लंबित हैं अभी फसल को लेके भी जो तैयारियां हैं उसके लिए जिला अधिकारी के साथ साथ सरकार भी चिंतित है और उसको लेकर तैयारियां भी कर रही है। मैं आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी मरीज के साथ भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।